अब से बस कुछ ही देर में लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना बयान देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज उन्हें जवाब देना है लोकसभा में, लेकिन साथ ही सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि वो कल के राहुल गांधी के भाषण पर, जो राहुल ने खुद प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए थे, उनका जवाब कैसे देंगे और आज अपने भाषण में उसे ध्यान में रखते हुए लोकसभा में आएंगे क्या प्रधानमंत्री मोदी। संसद में आज भी इससे पहले हंगामा हुआ, बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला, वहीं विपक्षी दल अभी भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की मांग को लेकर अड़ी हुई है और लगातार इस बात पर जोर दे रही हैं कि अडानी मुद्दे पर एक जेपीसी का गठन होगा, तभी विपक्षी दल शांत बैठेंगे और सदन में कार्यवाही होने देंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी के कल के लोकसभा के भाषण के कई हिस्से हटाए गए हैं। अडानी से जुड़ा कुछ हिस्सा भी हटाया गया है और राहुल के भाषण से जो फोटो वाला हिस्सा था वो भी हटाया गया है। साथ ही जो अपडेट आ रही है वो ये है कि राहुल के भाषण का गुजरात में अडानी कारोबार का जो जिक्र हुआ था वो हिस्सा भी हटा दिया गया है। अडानी का गुजरात में कारोबार कैसे बढ़ा, इस हिस्से को हटाया गया। अडानी को एयरपोर्ट ठेके देने वाले हिस्से को भी हटाया गया। अनिल अंबानी से जुड़ा जो हिस्सा था उसे भी हटाया गया। पीएम की विदेश यात्रा के जिक्र वाला हिस्सा अब उनके भाषण में शामिल नहीं है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। साथ ही विदेशी सरकार पर ठेके के लिए दबाव वाला हिस्सा भी हटाया गया है। ये तमाम वो विवादित हिस्से हैं, वो हिस्से हैं जिन पर कल भी लोकसभा में बीजेपी के सांसद रहकर राहुल गांधी को टोक रहे थे और कह रहे थे कि बिना किसी एविडेंस के आप ऐसी जो बातें हैं उन्हें संसद में नहीं रख सकते हैं। अगर सदन के पटल पर कुछ कहा जाता है तो वो एविडेंस के साथ कहना चाहिए, नहीं तो आप इसे कोई चुनावी रैली की तरह आगे नहीं बढ़ा सकते। साथ ही कल विदेश नीति पर भी सवाल उठाए थे राहुल गांधी ने, उस हिस्से को भी हटाने की बात सामने आई है। और इस वक्त सीधा रुख कर लेते हैं लोकसभा का, जहां किरण रिजिजू भाषण दे रहे हैं। गिन के बताने से बहुत समय लग जाएगा, मैं अपने बात को थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहता हूं। कल और एक फोटो दिखाया, जो अच्छा फोटो है दिखाने में हमारा कोई परे नहीं है, और वैसे तो नियम है, मैं जानता हूं इस सदन में हम पोस्टर या प्लेकार्ड नहीं करते हैं। उनके राहुल गांधी जी ने पोस्टर बैनर बना के लेके आया, फोटो वही एक ही बात है। आपके तो हमेशा आदत सा बन गए हैं, आप लोग यहाँ बैनर लगाते रहते हैं। आपके पास ही फोटो है। और सर जो अच्छा फोटो है, अच्छा फोटो को तो हम लोग तस्वीर देखते हैं, हम लोग टेलीविजन में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो परे नहीं। अभी ये कोई अच्छा फोटो है, देखिए, हम कोई ऑब्जेक्शन किया इस पे? आपके मुख्यमंत्री किसके साथ खुश है? हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया, नहीं हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैं सर अरे सर कई मेरे पास सर कई तस्वीर है, और सर मैं सर आपका फोटो अभी आपका ये देखिए, ये क्या है? दामाद के साथ है, आपके दामाद के साथ है सर। हमने आपत्ति नहीं किया, हमने आपत्ति नहीं किया। अरे इस देश को अगर उद्योगपति नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री नहीं लगेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? आपके मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अगर किसी उद्योगपति से मिलते हैं या बाहर के डेलीगेशन से मिलते हैं तो उसमें आपत्ति करने वाला कोई बात नहीं है। आप भी पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, हमारा भी पॉलिटिकल पार्टी है। हम लोग तो कोई एयरलाइंस तो है नहीं हमारे पास कोई अपना से हम एयरलाइन चलाने का कोई साधन तो है नहीं। जब हम लोग पायलट भी नहीं है, जब हम लोग टूर करते हैं, इलेक्शन कैंपेन करते हैं, तो किसी का एयरक्राफ्ट को बुकिंग करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी जब पार्टी के लिए कैंपेन करते हैं और उसके लिए पार्टी एयरक्राफ्ट हायर करते हैं, उसके लिए पेमेंट देते हैं, और उस एयरपोर्ट में जाते हैं, एयरक्राफ्ट में चढ़ते हैं, कैंपेन करते हैं, उस तस्वीर को आप यहाँ दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं? जब आप कुछ काम करते हैं तो उसका कोई मतलब तो होना चाहिए। बिना मतलब आप तस्वीर दिखा के GMR में घूमते हैं, और हमेशा हम तो कह सकते हैं राहुल गांधी जी अभी तो पता नहीं क्यों चले गए, बाकी सब बैठे हैं, आप सुनिए। राहुल गांधी सिर्फ
जीएमआर कंपनी, उनके कंपनी की एयरक्राफ्ट में ही घूमते हैं। और आपके सरकार के समय में जीएमआर कंपनी को एयरपोर्ट चलाने के लिए दिया दिल्ली में, हम लोगों ने कुछ कहा? अगर नियम से कर रहे हैं, सिस्टम से चलाते हैं, तो हमारा क्या आपत्ति है? तो बिना मतलब, मैंने शुरू में कहा, इतना इंपॉर्टेंट बहस में बिना मतलब आप हेडलाइन में आने के लिए, आप राजनीति में टिके रहने के लिए इस सदन का दुरुपयोग करना, ये किसी के लिए ठीक नहीं है। हमारे लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है। हम लोग गलत काम नहीं करते आदिर जी। हम लोग मोदी जी के साथ में काम करते करते इतना तो सीखा है कि हम लोग जो भी करेंगे सिर्फ देश हित में करेंगे, और हम लोग बाकी काम नहीं करेंगे। सर, कई मुद्दे हैं, मैं क्योंकि आपका वहां से इशारा आ रहे हैं और 3-3:30 बजे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस सदन में बोलने वाले हैं, तो मैं अपने बातों को कम करके लास्ट में इतना कहना चाहता हूं कि इस देश का मालिक तो इस देश का जनता है। जो जनता फैसला करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। हम अपने मर्जी से चुन के आया नहीं है, जनता ने हमको भेजा है। आप 60 साल से ज्यादा आपने इस देश को चलाया है, आपको मौका दिया है। आज आपको अगर जनता मौका नहीं दे रहे हैं तो उसका नाराज हम पे क्यों हो रहे हैं? आपको जनता अगर विश्वास नहीं करते हैं, आपका 60 साल से आपका काम देख लिया है, कुछ हुआ नहीं आपके समय में। आप लोगों ने झूठ बोला, लूट लिया, पूरा जो क्रोनी कैपिटलिज्म, भ्रष्टाचार, हम भी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके थक गए थे करप्शन का डेली हेडलाइन में पढ़ते पढ़ते आपके जमाने में। तब जाकर के मोदी जी को भरोसा करके यहाँ लाए हैं, तो आराम से काम करने दीजिए। और आप सवाल करना तो मुद्दे पे सवाल कीजिए, लेकिन गुमराह नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सभापति महोदय जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश मोदी जी के साथ है। भले आप जितना गुमराह कर ले, देश ने ठान लिया है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी ने जो नींव रखा है, जो काम शुरू किया है, वो रुकने वाला नहीं है। आप अगर भटकाने का कोशिश करेंगे, कोई सफलता मिलने वाला नहीं है। हमारा देश का जनता जागरूक हो चुके हैं, जाग चुके हैं, और आपके गुमराह जो रास्ता आप दिखा रहे हैं उसमें कोई चलने वाला नहीं है। मैं अंत में आपके माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति जी को फिर से इस सदन की ओर से, पार्टी की ओर से, मेरे ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना शानदार देश को आगे ले जाने वाला, इस देश को सही रास्ते दिखाने वाला राष्ट्रपति जी का उद्बोधन हुआ है, उसका अभिभाषण हुआ है। उस अभिभाषण के लिए मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपना बात को यहाँ विराम करना चाहता हूँ।